उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बेहद पाक मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में गुसल करेगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि एक रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के कई गांव उस मंदिर के नाम थे, यानी उन गांवों की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों कर्मचारी थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा देवता औलाद देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से धन दौलत मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वे लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम से अनजान थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वे हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सभी मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू हैरान रह गए कि जब सभी भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। लेकिन चरवाहे नहीं माने और जोर देकर कहने लगे कि ऊंट यहीं बैठेंगे। आखिरकार उन्होंने बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों की जगह है और यहां सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और चले जाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यह ऊंटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहें। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समीत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो देखा कि ऊंट उठने के लायक ही नहीं है। उन्होंने मार मार कर ऊंटों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। फिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहें। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई कहने लगा कि फकीर कोई जादूगर है, तो किसी ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को संदेश भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू हटा लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं, न बद्दुआ करते हैं और न जादू। जाओ उनसे कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हों। जब चरवाहों ने ऐसा किया तो ऊंट फौरन उठ गए। इस घटना के बाद लोगों की दिलचस्पी उन मुसाफिर फकीरों में बढ़ गई। पांचों वक्त अजान दी जाती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात राजा तक पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा कर रहे हैं। राजा ने फकीरों को भेजा कि तुम लोग मांस खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हो और हमारे पवित्र तालाब को नापाक करते हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग यहां आते हैं, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन राजा के लोग कहने लगे, वो सभी हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, अगर तुमने दोबारा तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आगे चलकर हमारे पानी लेने पर कोई विवाद खड़ा करें, जाओ एक पानी का मशकीजा भर लाओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद रहे। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा, चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वे इस शर्त पर मान गए कि आपका शरीर पानी को न छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गए और मशकीजा पानी में डाल दिया। जब वह भर गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजा पानी से बाहर आया, पूरा अना सागर सूख चुका था, मानो सारा आना सागर का पानी मशकीजे में बंद हो गया हो। अना सागर के सूखते ही अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे और कहने लगे कि हम जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर आते थे
और अना सागर में स्नान कर उनसे मुक्ति पा लेते थे, अब अपने गुनाहों का बोझ लेकर कहां जाएं? पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू से अना सागर को सूखा दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बेहद परेशान हो गया और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। सबने यही कहा कि यह फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अना सागर के सूख जाने से अजमेर की रौनक खत्म हो जाएगी। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अना सागर में नहाने आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर का सूखना हिंदू धर्म के प्रचार के लिए बड़ा झटका है। आखिरकार यह तय हुआ कि फकीर से बातचीत की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी मांगें ठीक होंगी तो उन्हें मान लिया जाएगा। इस बीच लोगों ने सुझाव दिया कि सभी मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर से की मन्नत समाप्त करें, हम लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर कलम करो। हम पाप का बोझ लिए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये तजवीज ज्यादा आसान थी। लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और बोले, बाबा आप भी वुजू कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा फिर से तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीजा तालाब में वापस डाला गया, अना सागर फिर से पानी से लबालब हो गया। इस पानी ने कई दिलों को पवित्र कर दिया। हिंदू धर्म के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि उस शाम 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि अगर फकीर कुछ दिन और रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लोगों ने राजा पर दबाव डाला कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पुजारी रामदेव को बुलाया और उनसे बाबा रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था और उसकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और उल्टे सीधे सवाल करने लगे। बाबा साहब ने चुप्पी साधे रखी। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव उनके कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म में आप हैं उसी में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे वो देखते ही रह गए। वो हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वह हार चुका था। पंडित रामदेव ने बाबा साहब के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान